हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम पॉलिटिक का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। तो हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं अभी तक? तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11। ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में कब ऐड हुई थी? तो यह ऐड हुई थी 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। आर्टिकल कौन सा आता है जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है? तो आर्टिकल 51A के अंदर, और पार्ट 4A। पार्ट 4 में आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसी के अंदर पार्ट 4A में आ जाएगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। चलिए अब इसके MCQ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम द। कहते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है USSR, सोवियत यूनियन, यानी कि इसे अब क्या कहते हैं? रशिया। तो ये हमने लिया है रशिया से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट इन। कहते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है उनको भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कब ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था 1976 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ऑन द अप्रैल 2024 हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि अप्रैल 2024 तक भारत के संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर फाउंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आर्टिकल 51A, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड इन 2002 एंड ए क्लास के वाज इंसर्टेड दैट सेड हु इज ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी बॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। कहते हैं कि 2002 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था और एक वर्ग में डाला गया था कि कहा गया है कि कौन माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए या जैसा कि मामला हो सकता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर आर्टिकल 51AD ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 51AD के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। देश के नागरिक को ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर देश की रक्षा करनी चाहिए और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर constituted the Swarn Singh Committee which recommended the incorporation of the fundamental duties in the Indian Constitution। कहते हैं निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जिसने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मौलिक कर्तव्य इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है उनके तहत सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू मेक कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अवर फंडामेंटल ड्यूटीज। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which part of the Indian Constitution has only one Article 5A which deals with the code of 11 fundamental duties for the citizens? भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 5A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहते हैं कि भारत के संविधान में जो 11वें नंबर पर फंडामेंटल ड्यूटी है उसको कब ऐड किया गया था? तो उसको ऐड किया गया था 2002 में। तो मैं आपको बता दूं कि जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी 1976 में, तब भारत के संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद 86th अमेंडमेंट में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, ठीक है, कब? 2002 में। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? वह है आपकी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर बॉर्न बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य हो। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11th है जिसको ऐड किया गया था 2002 में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 51 में आता है भारत के संविधान में? तो आर्टिकल 51 में आपका क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी? कहते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भारत के संविधान में ऐड किया गया था, किस कमेटी के थ्रू? तो मैंने अभी आपको बताया है ये आपका ऐड किए गए हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़? कहते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के रिलेटेड कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके किस पार्ट और किस आर्टिकल में आते हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारे पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में आते हैं, ठीक है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू अपहोल्ड एनी प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द? किसी भी उत्पाद को बनाए रखने के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता है, किसमें? तो यह है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज़? कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। तो ये आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।